नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में। एक बार फिर अमोघ लीला प्रभु हमारे साथ हैं और प्रभु जी सवालों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आज का जो प्रश्न है प्रभु जी वो ये है कि क्या मंदिर में चढ़ावा चढ़ाना जरूरी है? जी बिल्कुल, चढ़ावा चढ़ाना बहुत ज़रूरी है। आप देखिए जो चारों आश्रम हैं, यानी ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, इन तीनों आश्रमों में एक आश्रम है जो कि दान के लिए ही बना है। बाकी तीन दान लेने के लिए, लेकिन एक आश्रम है जो दान देने के लिए, और वो है गृहस्थ आश्रम। क्योंकि सबसे ज़्यादा बंधन कौन से आश्रम के अंदर है? गृहस्थ आश्रम के अंदर। गृहस्थ आश्रम के अंदर आपको कर्मी लोगों से मिलना पड़ता है, कर्मी काम करने पड़ते हैं, थोड़ा अबव द टेबल, थोड़ा अंडर द टेबल, थोड़ा दुनियादारी संभालने में हो जाता है। तो जाने अनजाने में भी आपसे पाप हो जाते हैं। जैसे मान लो घर में आप झाड़ू पोछा लगाते हैं, उसमें कुछ प्राणी मर जाते हैं, उसके अंदर चूल्हा चाकर है, उसमें कहीं प्राणी मर जाते हैं, तो जाने अनजाने में आपसे पाप हो जाते हैं। इसीलिए कर्मों का जो बंधन है वो गृहस्थ आश्रम में सबसे अधिक होता है, क्योंकि आपके आदान प्रदान दुनिया वालों के साथ बहुत ज़्यादा है। बाकी जो ब्रह्मचारी हैं, वानप्रस्थी, सन्यासी हैं, अक्सर ये लोग संसारिक संग से दूर रहते हैं, तो इसलिए इन्हें वे इनका जीवन शुद्ध रहता है। अगर अच्छी साधना करें और अच्छा संत वाला व्यवहार रखें, गुरु की सेवा करें, कृष्ण की सेवा करें, तो इसलिए ये लोग बचे रहते हैं। लेकिन गृहस्थ व्यक्ति जो है, अब उसका जो धन आ रहा है, धन कहाँ से आ रहा है? अब धन में कितने लोगों के हाथ लगे हुए हैं, कुछ में काले हाथ हैं, कुछ पीले हाथ हैं, कोई नीले हाथ हैं, कोई गुलाबी हाथ हैं, कई प्रकार के हाथ लगे हैं उसमें। इसलिए उसमें कर्मों का हिसाब किताब तो होता है उस पैसे के अंदर। जो सैलरी जो आपके पास आती है, जो प्रॉफिट आपके पास आता है, अगर आप उसका दान नहीं करते हैं, उसमें से कुछ पार्ट उसका, तो फिर वो कर्मा आपके जीवन में आएगा फॉर श्योर। आपको जहाँ दान कर रहे हैं, अगर वो भी उसको भोग करेंगे, मान लो साधु संत ही लो, मान लो ब्रह्मचारी है, लेकिन जो दान का पैसा है उसका मजा उड़ा रहा है वो उसका, तो उसको कर्म आएगा एक्चुअली उसका। तो कर्म में जहाँ पर भोग वृत्ति आएगी ना, वहाँ दिक्कत जाएगी। तो गृहस्थ व्यक्ति को जो है दान करना चाहिए फॉर श्योर। और धर्म का विकास करने के लिए आपको मनी चाहिए होती है। अब सुंदर सुंदर मंदिर बनाने हैं, जैसे हमारे इस्कॉन के मंदिर हैं, जैसे हमारा द्वारका मंदिर बन रहा है अभी, करीब 150 करोड़ का मंदिर है अभी। 150 करोड़ रुपए बिना दान के कैसे बन जाएगा भला ये मंदिर? इम्पॉसिबल है। तो बनाने वाला कौन है? सब गृहस्थ लोग हैं। भले ही छोटा छोटा अमाउंट हमने डिसाइड किया, ओके हम 100 रुपये महीना देंगे, 200 रुपये, 500 रुपये महीना देंगे, कि कोई ज़्यादा कमाता है तो उसने थोड़ा महंगा वाला कर लिया, ठीक है प्रभु जी मैं 1 लाख रुपये कमाता हूँ, हर महीने 5,000 रुपये रुक्मिणी द्वारकाधीश की सेवा, या 10,000 रुपये रुक्मिणी द्वारकाधीश की सेवा, कि ठीक है 1 लाख रुपये में कमाता हूँ। इस तरह से हमें कुछ पार्ट दान में देना चाहिए धर्म का विकास के लिए। अब देखिए क्रिश्चियनिटी में इतना पैसा दान करते हैं वो लोग धर्म के लिए। वेटिकन सिटी में पूरी दुनिया से पैसा आता है ताकि क्रिश्चियनिटी को पूरी दुनिया फैलाया जाए। इस्लाम में भी देखो, दीन के लिए सबसे पहले पैसा जाएगा, जो भी आपने कमाया वो सबसे पहले दीन के लिए, यानी धर्म के लिए, उसके बाद फिर बाकी घर परिवार के लिए। सो बाकी धर्मों में अगर आप देखिए ना, धर्म के लिए दान करते हैं लोग। हिंदू थोड़ा सा कंजूस है इस मामले में, कहता है क्या करेंगे, वो पोंगा पंडित है, उसका पेट और गोल हो जाएगा, उसमें और क्या। तो निश्चित रूप से ऐसी जगह जहाँ पर कि आपके पैसे का मिसयूज़ होता है, आप वहाँ दान भली मत दीजिए। लेकिन ऐसी जगह जहाँ पर वाकई में दान का यूज़ होता है, दैट यू कैन सी प्रैक्टिकली, हाँ जी दान का अच्छा यूज़ हो रहा है, आप वहाँ दीजिए। जैसे हमारे अब ये इस्कॉन द्वारका में कई लोग दान करते हैं यहाँ पर, और खुद अपने हाथों से प्रसाद बांटते हैं। बल्कि कोविड के टाइम में हम 5 लाख लोगों को हर रोज़ खिला रहे थे, तो हमने एक डोनर से मांगा पैसा, हमने कहा जी आप थोड़ा दान करना चाहेंगे, बिकॉज कोविड का टाइम है, तो हम लोग रोज़ 5 लाख लोगों को खिला रहे हैं। क्या तुम लोग यार बकवास बड़ी कम क्या कर रहे हैं यार, 5 लाख का तुम्हें पता है नंबर कितना बड़ा होता है? तो यू आर फीडिंग 500,000 पीपल एवरी डे। 5,000 बोलो, सच बोला करो। तो उसने क्या किया, 11,000 रुपये चक्का दे दिया, कहता है सच बोला करो बेटा, झूठ मत बोला करो। तो पैसा लेकर के आया वो डिवोटी की, भाई उसने आरोप लगाया और 11,000 रुपये दिए। तो हमारे प्रेसिडेंट साहब ने उन्होंने कहा इसको वापस करके आओ। उसने कहा नहीं प्रभु जी वापस ले लो जी। यानी आप खुद आओ और किचन को देखो, हमने जो पूरे पार्क में सेटअप कर रखा है किचन, आप उसको देखो, तब आपको अगर विश्वास हो कि हम 5 लाख लोगों को रोज खिला रहे हैं, फिर आप दान करना, अन्यथा आपका 11,000 हमें नहीं चाहिए। तो उसको लगा भाई यही कौन है भाई जो पैसा वापस कर रहे हैं। वो आया और उसने देखा, मास्क वास्क लगाया हुआ था, उसने देखा वाकई भाई बहुत बड़ा सेटअप है, तो पूरा पार्क किचन बना के रखा हुआ है। सो ही सेट की भाई गलती हो गई वैसे, एंड देन ही एक्चुअली गिव 25 लाख रुपीज़ फॉर फूड। तो इसीलिए अगर आपको लगता है कहीं शक है, आप इन्वेस्टिगेट करिए, आपके पैसे का मिसयूज़ तो नहीं हो रहा। लेकिन दान हमें करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। अगर मान लो मंदिर बनाना है, आपको लगता है पैसा नहीं दान करना मेरे को, मैं सीमेंट दान करूँगा, सीमेंट दान करो, आप सरिया दान करो, आपको लगता है खाने पीने में करना, आप अच्छी क्वालिटी का चावल दो। कई लोग चावल देते हैं लेकिन घटिया क्वालिटी का चावल देते हैं, दान का तो है, गरीब आदमी खाना है और के नहीं, तो दो का बेकार सा टूटे दाने वाला चावल ले दो और के नहीं, अच्छी क्वालिटी का दीजिए। आप हमारे यहाँ कभी अगर कोई बंदा ख़राब क्वालिटी देता है ना, हम कहते हैं भैया आप 1 किलो मत दीजिए, आप आधा किलो दे दीजिए, लेकिन अच्छी क्वालिटी का दीजिए, क्योंकि जिसके पास जाए दान का फिर वो प्रसाद जो बचे
बटेगा वो उसको कुछ लगे तो सही, वो हाईली डीमिनरलाइज्ड है वो जो भी आप खिला रहे हो, तो ऐसा देना वो अन्याय है। तो आप कम दे दो। आपका बजट अगर इतना है कि मैं 21,000 का दे सकता हूँ कि मैं इतने किलो देना, तो सर आप इतने किलो दे दो लेकिन अच्छी क्वांटिटी का दे दो। सो इस प्रकार से दान करना चाहिए, गृहस्थ व्यक्ति को दान करना चाहिए। हमारे एक शिल प्रभुपाद जी के शिष्य थे, वो अभी शादी की उन्होंने, अमेरिकन थे, तो प्रभुपाद जी ने उनकी शादी कराई। अमेरिकन लेडी है, अमेरिकन ही हस्बैंड है, दोनों वैष्णव है, डिवोटी है ना। तो उन्होंने पूछा शिल प्रभुपाद हम गृहस्थ हैं तो हमारा बड़ा धर्म क्या है? उनको लगा शायद प्रभुपाद जी लंबी लिस्ट बताएंगे डूज एंड डोंट्स की। प्रभुपाद ने कहा नाउ बीइंग अ गृहस्थ, आपको जब भी आप खाना बनाओ तो खाना खाने से पहले, भगवान को भोग लगाने के बाद, अब जो प्रसाद है उसको आपको नहीं खाना आपको सबसे पहले आपको बालकनी में खड़ा होना है, और बालकनी में खड़े होकर आपको चिल्लाना है, क्या कोई भूखा है? 3 बार, क्या कोई भूखा है, क्या कोई भूखा है, ऐसे 3 बार करना है आपको। अगर कोई नहीं आए फिर आप लोगों को पाना है, और अगर कोई आ जाए तो पहले उसको खिलाना है। तो ये गृहस्थ आश्रम का धर्म है, दान करना चाहिए वास्तव में, और दान करके ना हमें अच्छा लगता है, फील गुड। अब देखिए इंडिया में एक बहुत ही विशेष प्रजाति, उनको बोलते हैं बनिए। जितना दान बनिए करते हैं ना, अद्भुत है उनका भाव वास्तव में। जितने मंदिर इत्यादि चल रहे हैं इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन बनियों का है। 80% नहीं तो 80-90% तो कंट्रीब्यूशन बनिए ही दान करते हैं जैसे कि, इसलिए हम लोग बोलते हैं भक्त बनिए, अच्छे इंसान बनिए। यस, तो जो बनिए हैं उनका दिल भी बड़ा है और दिमाग भी बड़ा, थोड़ा भगवान ने दिया उनको, ताकि पैसा कैसे कमाना है, दे नो दिस। एट द सेम टाइम दे हैव बिगर हार्ट ऑल्सो, किस तरह से दान देना चाहिए, धर्म के लिए दान करना चाहिए। तो इसीलिए अब जो बनियों के बच्चे हैं, अब क्योंकि ग्लैमर है तो थोड़ा वो उसके प्रभाव में आ रहे हैं, पर एक्चुअली बनियों में एक कल्चर रहा है जनरेशन आफ्टर जनरेशन कि हम धर्म के लिए दान करें, और वो खुशी खुशी दान करते हैं हैप्पीली। तो इसलिए ये कल्चर हमें बनियों से सीखना चाहिए। तो इसलिए अच्छे इंसान बनिए, भक्त बनिए, दानी बनिए, तो ये करना चाहिए हम लोगों को। यस, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। तो व्यूअर्स, आपने सुना और समझा होगा कि कितना ज़रूरी होता है। अक्सर हम लोग सोचते हैं कि भाई अरे क्या करना मंदिर में, सब ऐसा ही होता है। तो जो प्रभु जी ने बोला भाई आप पहले तहकीकात कर लीजिए कि जो आप पैसा दे रहे हैं वो सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं। अगर हो रहा है तो फिर दीजिए, फिर आप उसमें बचिए मत। अब आपसे विदा लेते हैं, जुड़े रहें रेडियो द्वारका के साथ।